Okay, we are again continuing our playlist. So again हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एप्लीकेशंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक चल रहा था. तो इसके प्रीवियस वाले वीडियो में एप्लीकेशंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के. सो वी आर टेकिंग यूनिफॉर्म रिंग rotating about an axis, passing through its center of mass. Rotating about an uniform ring, rotating about an axis, passing through its any diameter, and rotating about an axis, passing through its tangent parallel to its plane. Again, similarly, rotating about an axis, passing through its tangent perpendicular to its plane. ये हुआ था. फिर उसके बाद में हम लोग ने क्या किया था कि यूनिफॉर्म रिंग की जगह यूनिफॉर्म डिस्क ली थी, और उसके बाद में हम लोग ने यूनिफॉर्म रॉड लिया था. तो ये इसके एप्लीकेशन, ये इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके रेडियस ऑफ गायरेशन हम लोग ने प्रीवियस वाले वीडियो में देखे थे. अब इसके सामने चलते हैं. नाउ द नेक्स्ट बॉडी इज आवर सॉलिड सिलेंडर. हमारी नेक्स्ट बॉडी होगी सॉलिड यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर. यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर. चलिए, now the next body is uniform solid cylinder, so we have to take the axis of rotation. तो अब मैं यहाँ इसका axis of rotation ले लेता हूँ पहले. So first rotating about an axis, rotating about an axis, passing through its center of mass, passing through its center of mass and perpendicular to its plane, सो ये हमारी पहला एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर में. ठीक है. सो यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर में फर्स्ट रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. तो हम लोग इसके डायग्राम लेंगे. डायग्राम कैसे होगी? हमारी कुछ यूनिफॉर्म सिलेंडर होगा. सो यूनिफॉर्म सिलेंडर का मतलब अंदर से भरा हुआ सिलेंडर होगा, नॉट हॉलो. हॉलो के लिए इसका नेक्स्ट बॉडी रहेगा हमारा, दैट इज सिलेंड्रिकल शेल बोलेंगे हम लोग उसको. सो नाउ दिस इज अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर. सो यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर के लिए हमारी, सो दिस इज अ डायग्राम. ये हमारी डायग्राम हो जाएगी यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर का. क्लियर? सो इफ वी आर अज्यूमिंग दैट इज सेंटर, एंड अगेन दिस इज सेंटर, दिस इज एक्सिस. ये इसकी एक्सिस हो जाएगी. This is nothing but the radius. This is also a radius, and this is the length of this cylinder. इसका m लेंगे, total mass of this cylinder. m इधर ले ले तो. So we are taking m is mass of the cylinder. Clear? So we are taking again center of mass. So if I am assuming this is center of mass, so this is your axis of rotation. So ये हो गया आपका axis of rotation. So this is your axis of rotation. Clear? So the moment of inertia of this one, so this is uniform solid cylinder rotating about an axis, passing through its center of mass and perpendicular to its plane. तो इसका moment of inertia होता है. So the moment of inertia of this one, that is IC, and that IC is equals to, this is equals to, now see how we are taking this moment of inertia. Moment of inertia, this cylinder is a solid cylinder. इसका मतलब अंदर से भरा हुआ सिलेंडर है. अगर हम लोग उसको लेंथ में लेंगे तो एक रॉड की तरह अपीयर्ड होगा, और मैं उसको बीच से काट दूं तो एक वहां से डिस्क बाहर निकलेगी. ठीक है? तो कंसेप्ट समझ रहे हो? अगर मैं ये सॉलिड सिलेंडर को बहुत लंबी में ले लूं, लेंथ में ले ले, तो एक रॉड की तरह नजर आएगा, है ना. अगर उसको एक बीच में से हम लोग अगर उसको काट दे, या छोटा सा पीस उसका काट दे, तो उस वहां से जो निकल के बाहर आएगा, सो इट इज कॉल्ड एज डिस्क. That's why the moment of inertia of this one is a combination of rod plus disc. Okay? So this is one ml square by 12, because this is the moment of inertia of rod. Clear? और बीच में से डिस्क निकल के आएगी, ये मार square by 4. ठीक है? क्योंकि उसका opposite diameter लेंगे हम लोग. So this is the moment of inertia. This is the moment of inertia of uniform solid cylinder rotating about an axis, passing through its center of mass. Clear? सिमिलर वे में रेडियस ऑफ गायरेशन, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा? सो दिस इज k इज इक्वल्स टू 1/2. आप इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे, सो वी गेट द अंडर रूट ऑफ दिस इज l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस r स्क्वायर. सो दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. ठीक है? ये आपका रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा. रेडियस ऑफ गायरेशन एंड दिस रेडियस ऑफ गायरेशन for this uniform solid cylinder. Clear?
So this is the first axis of rotation. Now we are taking second axis of rotation. So second is rotating about an axis, rotating about an axis, passing through its either end and perpendicular to its plane. चलिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन ही बता रहा है कि हम लोग को नेक्स्ट क्या लेना होगा. अगेन दिस इज यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, बॉडी वही है. वी आर चेंजिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, पासिंग थ्रू इट्स either, assuming this is either end. एक तो यहाँ से ये एंड पे भी हो सकता है, यहाँ से ए एंड पे भी हो सकता है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. दैट मींस वो एक्सिस ऑफ रोटेशन उसको परपेंडिकुलर होनी चाहिए. सो नाउ सी अगेन डायग्रामेटिक पोजीशन फॉर दिस वन. तो यहाँ हमारी ये एक्सिस ऑफ, ये हमारा सॉलिड सिलेंडर के बाद में, सो दिस इज, ये आपका सॉलिड सिलेंडर हो गया. अगेन दिस इज सेंटर, यहाँ से ये एक्सिस, ये इसकी रेडियस हो जाएगी. सो दिस इज ऑल्सो रेडियस बिकॉज वी आर टेकिंग यूनिफॉर्म सिलेंडर. दिस इज एल, ठीक है. एंड दिस वी आर अज्यूमिंग द सेंटर ऑफ मास. सो दिस इज अगेन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है. एक यहाँ से फिर से लेनी पड़ेगी बिकॉज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स आइदर एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. चाहे आप यहाँ ले लो, चाहे आप यहाँ ले लो, कहीं पर भी ले लो, आपका एक्सिस ऑफ वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही बनते जाएगा. सो वी आर टेकिंग अनदर एक्सिस ऑफ रोटेशन हियर. सो दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फॉर, तो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिर से ले लिया मैंने एक आइदर एंड के लिए, ठीक है. तो आइदर एंड के लेने के बाद में, सो वी आर अज्यूमिंग दिस इज टू पैरेलल एक्सिस, और यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा h, because h is a perpendicular distance between the two parallel axes. So h is equals to, this is L by 2. h is equals to L by 2 हो जाएगा, ठीक है. और h is equals to L by 2 का मतलब perpendicular distance between the two parallel axes. So this is the axis of rotation for this second हम लोग ले रहे हैं axis of rotation rotating about an axis passing through its either end, ठीक है. So now the moment of inertia of this one, we are assuming this is point O. So this is IO हो जाएगा. So this IO is equals to, we are solving this one according to the parallel axis theorem. Parallel axis theorem के हिसाब से solve कर लेंगे. So it's ml square by 3 plus this is mr square and by, clear. So this is the moment of inertia. ये moment of inertia होता है uniform solid cylinder rotating about an axis passing through its either end and perpendicular to its plane. Clear. So this is the moment of inertia. So if I am taking the radius of gyration, फिर से यहाँ से अगर मैं k बना दूँ तो k आप solve करने के बाद में कुछ ऐसे ही आएगा. This is L square by 3 plus R square by 4. So this is the radius of gyration for the uniform solid cylinder rotating about an axis passing through its either end and perpendicular to its plane. Clear. So this is the two axis of rotation for this uniform solid cylinder. Now we are taking third axis of rotation. तो अब मैं यहाँ से फिर से थर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन ले रहा हूँ. सो अगेन वी आर टेकिंग थर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन. तीसरा क्या होगा, एक सेंटर से ले लिया, एक आइदर एंड से ले लेंगे, और एक ले लेंगे इसके बीच से, ठीक है. कोई कितना भी डिस्टेंस पे या बीच से ले लेंगे, फिर आप उसका कितने भी डिस्टेंस पे ले सकते हैं. अगेन रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, passing through midway between center and either end and perpendicular to its plane. Perpendicular to its plane. See, so this is our third axis of rotation, rotating about an axis passing through midway between center and either end. Center और either end के बीच में से लेना है. Clear? So यही बोल रहा है, is rotating about an axis passing through midway between center and either end and perpendicular to its plane. Clear? तो चलिए यहाँ इसका डायग्राम फिर से हम लोग बनाएंगे. डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है. ओके,
ओके, आप समझ जाएंगे इसको। This is again R, this is again R, this is total length L, ठीक है। और यहाँ इसका कहीं ना कहीं सेंटर, सो अगेन दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो दिस इज IC, ठीक है। अब मेरे को कहाँ लेना है, सो मेरे को लेना है इज रोटेटिंग मिडवे बिटवीन द सेंटर एंड इट्स आइदर एंड, सेंटर और आइदर एंड के, ये सेंटर हो गया, ये आइदर एंड हो गया, इनके कहीं बीच में से मेरे को लेना है। सो वी आर टेकिंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज from this point, so this point is as O and distance between this is h is equals to L by 4। distance क्या हो जाएगा आपका L by 4, ठीक है। so if there is distance is L by 4, so again we are taking the moment of inertia, again this is two axes are parallel, so we are solving according to the parallel axis theorem, I naught is equals to IC plus MS square, so again h is equals to L by 4 and उसका square, so again we get the moment of inertia after solving this complete term, we get the moment of inertia, so this is I naught is equals to, this is 7 ml square by 48 plus mr square by 4, so this is the moment of inertia, ये moment of inertia हो जाएगा आपका। so this is complete moment of inertia is rotating about an axis passing through the midway between the center and either end of and perpendicular to its plane। चलिए क्लियर। अगर मैं इसका रेडियस ऑफ गायरेशन ले लूं, so again we are taking radius of gyration, so that k is equals to nothing but again this is 1/2 बाहर हो जाएगा, so again this is under root of 7L square divided by this is 12 plus R square, so this is the radius of gyration, ठीक है। तो ये इसका रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा। सो दिस इज द दैट इज applications for uniform solid cylinder। पहला rotating about an axis passing through its center of mass, so this IC rotating about an axis passing through its either end and perpendicular to its plane, so again there is I naught rotating about an axis passing through the midway between the center and either end and perpendicular to its plane। क्लियर। चलिए ये तो सॉलिड सिलेंडर के लिए हो गया, ठीक है। अब सॉलिड सिलेंडर के बाद में यहाँ से हम लोग एक सिलेंड्रिकल शेल ले ले, यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल शेल, ठीक है। अगर मैं यहाँ से अगर मैं बॉडी बदल दूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा वही रहेगा, ठीक है। सो नाउ वी आर टेकिंग अ सेकंड बॉडी, हम लोग अब यहाँ से सेकंड बॉडी ले रहे हैं। सेकंड बॉडी कौन सी होगी, यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल शेल, cylindrical shell। So the meaning of uniform solid cylindrical shell, uniform cylindrical shell का मतलब ये होता है कि जैसे अभी यही वाले जो हम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व किए हुए, so this is for the solid body, solid cylinder। The meaning of solid cylinder and the meaning of hollow cylinder, the meaning of solid cylinder अंदर से पूरा का पूरा भरा हुआ होगा, और hollow cylinder में हम लोग या सिलेंड्रिकल शेल बोलेंगे, या सिलेंड्रिकल शेल को हम लोग hollow cylinder भी बोल सकते हैं। So सिलेंड्रिकल शेल में ये सिलेंडर अंदर से हॉलो होगा, ठीक है। देयर इज ओनली अ डिफरेंस बिटवीन दिस सॉलिड सिलेंडर एंड सिलेंड्रिकल शेल, क्लियर। तो सॉलिड सिलेंडर में सिलेंडर अंदर से भरा हुआ होगा, सिलेंड्रिकल शेल में सिलेंडर अंदर से हॉलो होगा, ठीक है। जब हॉलो होगा तो हम लोग वही बात करेंगे कि भैया अगर मैं उसको दूर से देखूं तो मेरे को रॉड की तरफ नजर आएगा, अगर हम लोग उसको बीच में से काट देंगे तो पहले वाले इसमें जो हम लोग ने सॉलिड सिलेंडर लिया था उसमें डिस्क बाहर निकलेगी, बट हॉलो सिलेंडर को हम लोग बीच में से काट देंगे, सो वी गेट द रिंग, है ना, वहां से रिंग बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो रिंग बाहर आ जाएगी, इसलिए हम लोग यहाँ इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल लें, ठीक है। हमारी डायग्रामेटिकल पोजीशन सिर्फ यही रहेगी। हॉलो सिलेंडर है तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको डबल लेयर के टर्म्स में डिनोट कर लेंगे, ताकि थोड़ा सा हम लोग डिफरेंशिएट कर पाए कि ये हॉलो है और ये सॉलिड है, ठीक है। चाहे तो आप लोग इसी को कंटिन्यू करते हुए आप लोग इसको समझ सकते हैं। सो वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस डबल लेयर, द मीनिंग ऑफ डबल लेयर, सो वी आर कंसीडरिंग दिस इज हॉलो, ये एक हॉलो है अंदर से, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके लिए भी सेम रहेगा, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम रहेगा, देयर इज ओनली चेंजिंग इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। चलिए देखिए, तो यहाँ से आप देखेंगे कि जैसे ये ml² by 12 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है।
बट हम लोग इसको बीच में से काटेंगे, तो बीच में से काटने के बाद में एक रिंग स्ट्रक्चर बाहर आएगा एंड वो रिंग का अबाउट इट्स डायमीटर mr²/2 होता है, इसलिए यहाँ 4 की जगह हो जाएगा हमारा रेडियस 2। क्लियर? सो दिस इज mr²/2, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल शेल rotating about an axis passing through its center of mass and perpendicular to its plane. So आपकी diagrammatical position यही रह जाएगी. Then the moment of inertia is changing to ml²/12 plus mr²/4. So इसी के अकॉर्डिंग हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन भी चेंज हो जाएगा. So this radius of gyration अब तो 2 बाहर निकल के नहीं आएगा. So this is l²/12 plus r²/2. So this is the radius of gyration. क्लियर? अब रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया, ठीक है. यहाँ इसको इरेज कर देता हूँ. इरेज करने के बाद में क्योंकि हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होंगे, उसके रेडियस ऑफ गायरेशन भी अलग अलग होंगे. ठीक है, चलिए. सो पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आपका. सो वी आर टेकिंग अनदर एक्सिस ऑफ रोटेशन रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स आइदर एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स आइदर एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. तो डायग्रामेटिकल पोजीशन यही रहेगी. हम लोग अगर सॉलिड सिलेंडर के लिए आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे तो आपको ये बहुत आसानी से सॉल्व होंगे. और ये आईसी ही एक बार आपको ध्यान में रखना पड़ता है और उसी आईसी के अकॉर्डिंग आप दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेट करेंगे. So again this is I naught is equals to, after solving this one, again these two axes are parallel to each other and the distance is h is equals to l/2, where h is a perpendicular distance between these two parallel axes. So that is I naught is equals to, again after solving this terms, so this is the ml²/3 plus mr²/2. So this is ml²/3 plus mr²/2. So this is moment of inertia, and according to its the radius of gyration is again under root of l² divided by 3 plus r² divided by 2. So this is our moment of this is our radius of gyration for the second axis of rotation rotating upon an axis passing through its either end and perpendicular to its plane. Clear? So now third axis of rotation is similar for this solid cylinder, so rotating upon an axis passing through its midway between the center and either end and perpendicular to its plane. ठीक है, तो अगेन डायग्राम आपका यही रहेगा. आपको बीच में से लेना है, सेंटर और एक एंड के बीच में से लेंगे. अगेन h is equals to इतना l/4 हो जाएगा और l/4 होने के बाद में अगेन these two axes are parallel to each other. So we are solving this equation according to the parallel axis theorem. I naught is equals to ic plus m². After solving this one, so again we get, so this is I naught is equals to, and this is 7 ml² by 48. So divided by 48 plus mr²/2. So this one. So this is your again moment of inertia rotating about an axis. Moment of inertia for uniform solid cylinder, cylindrical shell rotating about an axis passing through its midway between the center and either end and perpendicular to its plane. So again the value of k becomes, so k is equals to, again this is under root of, this is 7l² divided by 48 plus this is r² divided by 2. So this is the radius of gyration for this uniform cylindrical shell for the third axis of rotation rotating about an axis passing through its midway between the center and either end and perpendicular to its plane. Clear? चलिए सामने चलते हैं. चलिए, अभी तक हम लोग ने सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया और उसके बाद में यूनिफॉर्म मतलब सिलेंड्रिकल शेल का लिया, जो सिलेंडर आपका अंदर से हॉलो होगा, एक अंदर से भरा हुआ होगा. अब सिमिलर वे में अभी हम लोग ने इसके पहले क्या किया हुआ था, हम लोग ने सिलेंडर को एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में लिया हुआ था. अभी हम लोग इसको वर्टिकल प्लेन में लेंगे. सो इट मींस दैट कि इफ इट इज अ सिलेंडर, सो अभी हम लोग ने सिलेंडर को इस पोजीशन से रखा हुआ था. सो वी आर टेकिंग इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन. सो नाउ this cylinder is now this at this position. अब सिलेंडर को मेरे को इस पोजीशन से लेना है. पहले सिलेंडर इस पोजीशन से लिए थे हम लोग ने. Now we are taking cylinder from at this position. So see, again जैसे सॉलिड सिलेंडर लिया और सिलेंड्रिकल शेल ली, वैसे ही हम लोग यहाँ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, ठीक है. इसका पहला एक्सिस ऑफ रोटेशन, अभी हम लोग सिलेंडर को वर्टिकल पोजीशन से ले रहे हैं, इसलिए इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया रोटेटिंग अबाउट एन
ओन एक्सिस, ओन एक्सिस वो उसके खुद के एक्सिस से रोटेट होगा, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब यहां से रोटेटिंग अबाउट एन ओन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इसका डायग्रामेटिकल पोजीशन कुछ हमारा ऐसे बन जाएगा, ठीक है। सो वी आर टेकिंग वर्टिकल पोजीशन ऑफ दिस सिलेंडर, तो ये कुछ सिलेंडर का वर्टिकल पोजीशन हो जाएगा ऐसे कुछ, ठीक है। यहाँ इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, सो दिस अगेन सेंटर, सो वी आर कंसीडरिंग दिस इज आर एंड दिस इज लेंथ, ठीक है, ये इसकी लेंथ हो जाएगी और यहां से ये अब रोटेट हो रहा है, सो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां से, अब ऐसे जस्ट जैसे हम लोग इस पोजीशन को यहाँ सिलेंडर को कंसीडर करेंगे तो हमारे को एक ऐसे स्ट्रक्चर नजर आएगा, और जैसा ये वर्टिकल स्ट्रक्चर नजर आएगा, अगर मैं इसको बीच में से हम लोग काट दें इसको, है ना, बीच में से अगर मैं इसको कट कर दूं, तो कट करने के बाद में जो दिस इज यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर फिर से अंदर से भरा हुआ होगा, और जब भरा हुआ है तो अगर मैं इसको बीच में से काट दूं तो काटने के बाद में जो हिस्सा निकल के आएगा वो डिस्क का हिस्सा होगा, ठीक है। मतलब वो जो कटा हुआ हिस्सा होगा वो दिस अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क के फॉर्म में अपीयर्ड होगा, दैट्स व्हाई द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये डिस्क ही आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ लेंथ का तो कोई काम ही नहीं है, बिकॉज ये तो ऐसे ही घूम रहा है ना, सो लेंथ का कोई काम नहीं होगा यहाँ पे, सो अगेन वी आर कंसीडरिंग दिस इज आईसी, सो आईसी लेंथ का कोई काम नहीं है, और कटने के बाद में डिस्क के फॉर्म में आएगा और सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, इट्स व्हाई 1/2 दिस इज मास, सो दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेंथ का कोई काम नहीं है, इसलिए लेंथ वाली टर्म नहीं आएगी यहाँ से, सो इसको काटने के बाद में डिस्क का फॉर्म आएगा, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास 1/2 m²। क्लियर? सिमिलर वे में इसका k का वैल्यू हो जाएगा k इज इक्वल टू दिस इज r डिवाइडेड बाय r डिवाइडेड बाय √2 इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ gyration। क्लियर? चलिए, सो दिस इज IC, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। क्लियर? अब यहां से लेते हैं कि अगर इसके टेंजेंट होगा, ठीक है, अबाउट इट्स टेंजेंट के लिए ले रहे हैं, है ना। सो सेकंड एक्सिस ऑफ रोटेशन यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर के लिए rotating about its tangent, rotating about its tangent, rotating about its tangent, and which is parallel to its own axis, which is parallel to about own axis। अब tangent भी हम लोग को लेना है, rotating about its tangent, और वो tangent भी कैसे, parallel to ओन एक्सिस से फिर से पैरेलल, तो आपकी डायग्रामेटिकल पोजीशन फिर से हमारी कुछ ऐसी बन जाएगी। अगेन दिस इज योर सिलेंडर, ये आपका यूनिफॉर्म सिलेंडर हो गया। यूनिफॉर्म सिलेंडर में दिस इज योर यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका, सो वी आर कंसीडरिंग दिस इज C एंड दिस IC, ठीक। और अभी क्या लेना है, रोटेटिंग अबाउट इट्स टेंजेंट लेना है, इसलिए क्या होगा, सो टेंजेंट लेना है, इसलिए एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरे को एक एक्स्ट्रा एक्सिस ऑफ रोटेशन लेनी पड़ेगी अबाउट इट्स टेंजेंट। तो अबाउट इट्स टेंजेंट के लिए दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक। और इतना डिस्टेंस वही रहेगा जितना r है ना। सो दिस h इज इक्वल, क्लियर। सो अगेन वी आर यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम को लेने के बाद में मैंने बता दिया आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे लगाना होता है, I naught is equals to IC plus MH square, ठीक है। तो यह 1/2 MR² plus MR² हो जाएगा, ठीक है। सो 1/2 MR² plus MR², so we get the equation for I naught, और यहाँ मैं पॉइंट ले लूँ कोई भी एक O पॉइंट, so this is I naught is equals to this is 3/2 MR²। So this is the moment of inertia, ये moment of inertia हो गया यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर रोटेटिंग अबाउट इट्स टेंजेंट, parallel to its own axis, clear। So this is the moment of inertia, this is 3/2 mr² due according to the parallel axis theorem, है ना। So इसका आप मैं रेडियस ऑफ गायरेशन ले लूँ तो आप सॉल्व करने के बाद में पाएंगे इसको, this is r and under root of this is 3 divided by 2, so this is r under root of 3 divided by 2, this is again the moment of this is radius of gyration, clear।
तो ये जैसे हम लोग ने इसके प्रीवियस वाले इसमें सॉलिड सिलेंडर लिया था, फिर हॉलो सिलेंडर लिया था, इसको भी वैसे ही टर्म लेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म, यहाँ लेंगे सिलेंड्रिकल शेल, यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल शेल। नाउ नेक्स्ट बॉडी इज यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल शेल, सिलेंड्रिकल शेल। ठीक है, अब यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल शेल, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारी वही रहेगी। अब यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल शेल है, मतलब अंदर से हॉलो होगा, है ना। अगर अंदर से हॉलो होगा तो हम लोग इसको डायग्रामेटिकली पोजीशन में कुछ डबल लेयर से इंक्लूड करेंगे। डबल लेयर सिंपल मींस दैट इट हैज अ हॉलो स्ट्रक्चर, ये अंदर से हॉलो है। क्लियर? सो इट इज लाइक दिस। हाँ, कंसेप्ट वही लगाएंगे हम लोग जो हम लोग ने इसके प्रीवियस वाले इसमें लगाए थे। ठीक है, अब ये सिलेंडर है, बट सिलेंडर तो हॉलो स्ट्रक्चर का है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल शेल, द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल शेल व्हिच हैज अ हॉलो। ठीक है, अब देखो जैसे हम लोग ने इसको अभी वर्टिकल पोजीशन से रखा है, तो मैं अगर बीच में से इसको काट दूं तो काटने के बाद में जो हिस्सा निकल के आएगा अंदर से हॉलो है, इसलिए जो बाहर निकल ओके, जो अंदर से जो हिस्सा बाहर निकल के आएगा, जो बाहर कटा हुआ हिस्सा जो बाहर निकलेगा हॉलो होने के कारण वो रिंग की तरह अपीयर्ड होगा, है ना। और यहाँ हम लोग ने इसको वर्टिकल पोजीशन से रखा हुआ है, तो वर्टिकल पोजीशन में इसके लेंथ का कोई काम नहीं होगा। तो अगेन वी हैव टू टेक द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। क्लियर? सो अगेन दिस इज द इक्वेशन इज रिप्लेस्ड बाय दिस IC। तो ये IC मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के लिए क्या होता है, अबाउट इट्स एक्सिस, अबाउट इट्स पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, सो इट्स mr²। ठीक है, so this is IC is equals to mr square. So this is the moment of inertia of uniform ring rotating upon an axis passing through its center of mass. Similarly for this uniform cylindrical shell, because it's hollow, ये अंदर से hollow होगा। ठीक है, तो अगेन k का वैल्यू हो जाएगा, अगेन this k is equals to your r, क्या हो जाएगा आपका r। ठीक है, चलिए इस पोजीशन के लिए देखेंगे हम लोग। So again this is it's a twice mr square, है ना। अगर मैं इस पोजीशन के लिए ले लूं, because this is parallel to each other, so again this is parallel to each other, so we are using parallel axis theorem। और parallel axis theorem को सॉल्व करने के बाद में it's a twice mr square and the value of k is nothing but आपका k हो जाएगा it is r root 2। ठीक है, चलिए so आज के लिए इतना ही कि हम लोग ने सॉलिड सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिया। ठीक है, बहुत सारे इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी है, स्फीयर के बाकी है, कॉन के बाकी है, और रेक्टेंगुलर शेप ऑफ द बॉडी बचे हुए हैं, बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी है। सो द नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस remaining body, so we'll continue in the next video. Thank you so much.